नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 6 मैथ में चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लगवाने वाला हूं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं। तो अगर आपको 1 से लेकर 6 तक का कोई भी क्वेश्चन समझना है या सॉल्व करना है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हो। चलिए ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, सीधे हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, इन ईच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट दैम विद द एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन दैम। देखो जी, क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट है। ये कह रहा है कि आपको पहले तो बताना कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। उस पर आपको इस तरीके से निशान लगा देने हैं, ये वाले। ध्यान रहे, ये निशान कहाँ लगते हैं? मुंह हम लोग उस तरफ खोलते हैं जहाँ पे नंबर मेरा बड़ा होता है और उस तरफ बंद करते हैं जहाँ पे नंबर मेरा छोटा होता है। ठीक है, ध्यान रहे हमेशा। चलो, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है भैया कौन सा नंबर बड़ा है उस तरफ मुंह खोल दो और जो नंबर छोटा हो उस तरफ मुंह बंद कर दो। अच्छा, इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट दिया हुआ है, आपको ये भी बताना है कि जो बड़ा नंबर है ये छोटे नंबर से कौन सी दिशा में पड़ेगा। ठीक, मतलब आपको बताना राइट में पड़ेगा, लेफ्ट में पड़ेगा, कैसे क्या पड़ेगा ये आपको बताना है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो पहला मेरा है 530 503। तो बताओ बड़ा कौन सा होगा, 530 की 503? सीधी सी बात है, 530 बड़ा होने वाला है। तो 530 की तरफ मुंह खोल देंगे और 503 की तरफ मुंह बंद कर देंगे। अगला है 370 और 307। तो भाई बड़ा कौन सा हुआ, 70 हुआ ना, तो इस तरफ फिर से मुंह खुल जाएगा। यहाँ क्या है, 98,765, 56,789। सीधी सी बात है भाई, 98,000 बड़ा होगा ना 56,000 से, तो इधर का मुंह खोल दो। अब अगला नंबर मेरा बड़ा है। देखो, जब भी बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाए तो डिजिट्स गिन लिया करो, संख्या गिन लो कितनी हैं। तो चलो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 डिजिट का है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लो भैया, ये 8 डिजिट का हो गया। जिसकी डिजिट ज़्यादा है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, मतलब इधर वाला मेरा बड़ा हो गया, इधर वाला मेरा छोटा हो गया, और ये हो गया इसका। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। अच्छा, अब चलो जो क्वेश्चन का हमारा दूसरा हिस्सा था कि ये किसके किधर क्या पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं। तो भाई अगर ये मेरी नंबर लाइन है तो सीधी सी बात है, 530 मेरा पहले पड़ेगा, सॉरी 503 मेरा पहले पड़ेगा, इसके बाद में मेरा क्या पड़ेगा, 530 पड़ेगा। ठीक, सेम चीज़ इधर भी है, नंबर लाइन है तो इस पे 307 पहले पड़ेगा, उसके बाद में आगे जाके यहाँ पे से 370 आएगा ना। ठीक, सेम लॉजिक इस पे भी अप्लाई होता है और सेम लॉजिक इस पे भी अप्लाई होता है। चलो जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। मतलब ये ट्रू फॉल्स है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ए वाला मेरा क्या कह रहा है, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे भाई आप लोग देख सकते हो बी और डी मिसिंग है। बी और डी मेरे यहाँ पे लिखे हुए थे, वो इधर अगले पेज में लगे हैं। ठीक, इधर वाले में। चलो, तो ए मेरा क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, यानी कि जो 0 होता है वो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है। अच्छा, क्या आपको जो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाई थी, क्या आपको डेफिनेशन याद है? मैंने कहा था जितने भी नंबर मेरे कौन से होते हैं, 1 2 3, ये वाले जो नंबर होते हैं, जितने भी काउंटेबल नंबर होते हैं, ये सब मेरे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से हो रही है, 1 से हो रही है। तो क्या 0 नेचुरल नंबर में आएगा? नहीं आएगा। सीधी सी बात है भाई, जब 1 से आप किसी को शुरू कर रहे हो तो उसमें 0 तो आ नहीं सकता ना, क्योंकि 0 1 से पहले आता है, तो 0 तो आएगा नहीं। तो ये मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अच्छा, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। यहाँ ये कह रहा है कि 0 मेरा सबसे छोटा होल नंबर होता है। अच्छा, होल नंबर होते क्या है, होल नंबर मेरे सारे नेचुरल नंबर प्लस 0 क्या होता है, सारे नेचुरल नंबर प्लस 0, और होल नंबर की शुरुआत 0 से ही होती है, इसीलिए 0 मेरा क्या है, सबसे ज़्यादा छोटा नेचुरल नंबर, सॉरी होल नंबर होता है। तो ये हो जाएगा ट्रू। क्या कह रहा है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। रुक जाओ,
ए और सी है, एक काम करता हूँ बी और डी भी पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आगे जाएंगे। तो बी वाला क्या कह रहा है, 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। कह रहा है भैया 399 का प्रीडिसेसर 400 होगा। भैया प्रीडिसेसर निकालने के लिए माइनस करते हैं, कर लो। तो ये 9 में से एक जगह बचेगा 8, ये हो गया 9, ये हो गया 3। आंसर कितना आ रहा है 398। इसमें क्या दिया है 400, यानी कि मेरा क्या है फॉल्स है, गलत है। अगला क्या कह रहा है 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, यानी 599 का सक्सेसर क्या है 600 है। तो भाई +1 करके देख लो, मैंने आपको बताया है प्रीडिसेसर निकालना होता है तो -1 करते हैं, और अगर सक्सेसर निकालना होता है तो +1 करते हैं। तो 9 में 1 जोड़ो हो जाएगा 10, 0 1 हासिल, 9 में 1 जोड़ो हो जाता है 10, 0 1 हासिल, और 5 और 1 जोड़ो होता है 6, यानी कि आंसर कितना आ रहा है 600 आ रहा है। वही तो दे रखा है, तो ये मेरा ट्रू हो गया। ठीक है, चलो ई पे आते हैं। ई क्या कह रहा है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ध्यान से सुनना, कह रहा है ऑल नेचुरल नंबर्स, मान लो ये मेरे नेचुरल नंबर हैं, क्या है आर होल नंबर्स, यानी जितने भी मेरे नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर कहलाते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको होल नंबर की डेफिनेशन बताई थी कि होल नंबर क्या होता है, सारे नेचुरल नंबर प्लस 0 मेरा होल नंबर होता है। तो बताओ क्या सारे नेचुरल नंबर आ गए ना, इसमें आ गए, तो ये मेरा क्या है स्टेटमेंट एकदम सही है। अगला क्या बोल रहा है, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ध्यान से सुनना, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ये बताओ क्या नेचुरल नंबर में 0 आता है, इसमें 0 नहीं आता है, लेकिन इसमें तो 0 आता है। तो क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हुए, नहीं हुए। क्यों, क्योंकि भाई नेचुरल नंबर के अंदर 0 तो आता नहीं है। अब अगर आपने इसमें 0 लगा दिया तो होल नंबर हो गया, गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई। तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा गलत है, यहां आएगा फॉल्स। ठीक, चलो अगला पढ़ लेते हैं। द प्रीडिसेसर ऑफ 2 डिजिट इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। क्या बोल रहा है कि अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसका प्रीडिसेसर कभी भी 1 डिजिट का नंबर नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत है। क्यों गलत है अभी बता देता हूं। 1 0 10 2 डिजिट का है। अच्छा, मुझे 10 का प्रीडिसेसर यानी इससे पहले का नंबर निकालना है। पहले का नंबर आप लोग जानते हो 9 होता है, लेकिन नहीं भी पता है कोई बात नहीं, -1 करके देख लेते हैं। तो ये मेरा क्या है 0 हो जाना, ये 10 हो जाना, 10 में से 9 एक घटा बचता है 9। ये जो 9 आया है क्या ये सिंगल डिजिट का नंबर है ना। स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि भाई कभी भी किसी भी 2 डिजिट का प्रीडिसेसर, 2 डिजिट वाले नंबर का प्रीडिसेसर 1 डिजिट वाला नंबर नहीं हो सकता। और यहां हमने प्रूव कर दिया कि नहीं भैया हो सकता है, 10 का प्रीडिसेसर तो 9 होता है। तो ये मेरा फॉल्स हो गया। अगले पे आते हैं, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। भैया जब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि होल नंबर मेरे वो नंबर होते हैं जो कि 0 प्लस नेचुरल होते हैं, यानी कि इनकी शुरुआत कहाँ से होती है 0 से होती है। तो 1 कैसे हो जाएगा स्मॉलेस्ट होल नंबर, 1 तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है ना। स्मॉलेस्ट होल नंबर मेरा क्या होता है 0 होता है। तो भाई ये स्टेटमेंट भी मेरा क्या है फॉल्स है, ये भी मेरा गलत है। अगला क्या है, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। ध्यान से सुनना, कह रहा है जो नेचुरल नंबर 1 होता है उसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता है। अच्छा, क्या 1 का कोई प्रीडिसेसर होता है, 1 में 1 को माइनस करो, आंसर क्या है 0 आया। 0 आ तो गया, 0 प्रीडिसेसर है तो, बट क्या 0 नेचुरल नंबर है ये बताओ। नहीं ना, 0 क्या होता है होल नंबर होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भाई द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। नेचुरल नंबर जब हम लोग 1 को एज अ नेचुरल नंबर देखते हैं तो ये स्टेटमेंट एकदम सही हुआ। क्यों, क्योंकि भाई इसका प्रीडिसेसर तो 0 आ रहा है, 0 नेचुरल नंबर्स में आता ही नहीं है। तो जो चीज़ उसमें नहीं आ रहा है उसको हम मानेंगे भी नहीं। होल नंबर में आ रहा है बट नेचुरल में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस लॉजिक से अगर हम लोग देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हाँ जी हमारा जो ये है नेचुरल नंबर 1 इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर की शुरुआत ही 1 से होती है, यही सबसे छोटा नंबर होता है। तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। अगला क्या है, द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। कह रहा है होल नंबर 1 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता है। ऐसा, चलो फिर से चेक कर लेते हैं भैया। 1 में 1 माइनस कर दो, आंसर कितना है 0। अब मुझे ये बताओ क्या 0 होल नंबर होता है, 0 होल नंबर होता है, बिल्कुल होता है। डेफिनेशन बोलती है ना ये कि भाई होल नंबर क्या होते हैं सारे नेचुरल नंबर प्लस 0। ये तो डेफिनेशन कह रही है, मैं थोड़ा ना बोल रहा हूँ ये बात डेफिनेशन बोल रही है। ठीक है, सारे मेरे क्या होंगे नेचुरल नंबर प्लस 0। अब ये बताओ
मैंने जब इसका प्रीडिसेसर निकाला तो 0 निकला। क्या 0 होल नंबर है? बिल्कुल है। तो ये तो कह रहा है कि भैया होल नंबर 1 का कोई प्रीडिसेसर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना, ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। अच्छा ये ट्रू रहेगा, इसमें मैंने शायद आपको फॉल्स बोल दिया था, नहीं ये जो है नेचुरल नंबर वाला ये ट्रू रहेगा, क्योंकि स्टेटमेंट सही था कि भाई नेचुरल नंबर 1 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता, ये स्टेटमेंट एकदम सही था। ठीक है, शायद मैंने आपको यहाँ पे फॉल्स बता दिया था। ठीक, तो यहाँ ट्रू करना। अगला क्या है? द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 11 और 12 के बीच में 13 आता है। ये कौन सी गिनती है? हम लोग ने तो बचपन से ये पढ़ा है, 11 12 13 ऐसे पढ़ा है। 13 बीच में आता है? नहीं आता है ना, तो ये स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो गया, एकदम लॉजिक वाला है ये तो, मतलब बिना लॉजिक का क्वेश्चन दे दिए, तो ये हो गया मेरा क्या? फॉल्स। द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर। फिर से वही कहानी जो ऊपर नेचुरल नंबर में पूछी थी, ये कह रहा है होल नंबर 0 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता। अच्छा जी, 0 में -1 करोगे तो आंसर मेरा -1 आएगा। -1 होल नंबर होता है? याद करो, -1 होल नंबर होता है? जवाब है नहीं, -1 मेरा इंटीजर कहलाता है। ठीक है ना, ये होल नंबर नहीं होता। होल नंबर मेरे सिर्फ 0 तक के होते हैं, 0 से पीछे मेरे होल नंबर नहीं होते हैं, और -1 मेरा क्या है? 0 से पीछे है, इसीलिए ये वाला जो मेरा स्टेटमेंट है ये सही है। होल नंबर 0 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता। प्रीडिसेसर होता तो है, बट वो नंबर फिर होल नंबर नहीं होता, वो इंटीजर होता है, और हमको होल नंबर के अंदर रहकर ही इसका प्रीडिसेसर निकालना था। तो ये मेरा क्या हो गया? ट्रू हो गया। यही तो दिया ना कि भाई 0 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है होल नंबर में। सही है भाई, स्टेटमेंट क्या गलती है इसमें? अच्छा लास्ट है अभी, द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज 2 डिजिट नंबर। लो भाई ये भी कहानी देख लेते हैं। कह रहा है 2 डिजिट की अगर कोई संख्या है तो मतलब 2 डिजिट वाला अगर कोई नंबर है तो उसका जो सक्सेसर है वो हमेशा 2 डिजिट का रहेगा। ऐसा कुछ होता है क्या? अच्छा जी, 99 2 डिजिट का है, सक्सेसर निकालने के लिए +1 करते हैं, जोड़िए। 9 में 1 जोड़ दोगे हो जाता है 10, एक हासिल। 9 में 1 जुड़ेगा हो जाएगा 10, आंसर कितना आया? 100। 100 में कितना डिजिट है? गिन लो, 1 2 3, 3 डिजिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये तो 3 डिजिट का नंबर हो गया। ये तो कह रहा है कि भैया 2 डिजिट का कोई नंबर है तो उसका सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट का होगा। लो स्टेटमेंट हमने गलत प्रूव कर दिया, मतलब ये हो गया मेरा फॉल्स। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जो आगे की पढ़ाई है हमारी एक्सरसाइज 2.1 के आगे की जो भी हमारी पढ़ाई है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक, अच्छा दोस्तों, जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये मेरे काफ़ी ज़्यादा कीमती भी होता है। ठीक, तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।